अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कह रहे हैं वो शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड का जो हमें फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है x2/3 प्लस y2/3 इज इक्वल a2/3। वो कह रहे कि अब शो कर दिए कि इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन जो है वो इक्वल है s3a/2 साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने प्रूफ करना है। जैसे कि हमने सर्कल की इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, x इज इक्वल आर कोस थीटा, y इज इक्वल आर साइन थीटा। ये कब होती है? हम सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन लेते हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर के इक्वल हो हमारे पास सर्कल। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाएंगे। x इज इक्वल, यहाँ पे रेडियस a है, a x इज इक्वल a कोस थीटा होता है ना, तो कॉस, अब यहाँ पे क्यूब है तो x इज इक्वल a कॉस क्यूब थीटा, और y हम लेंगे y इज इक्वल a की भी क्यूब है साइन क्यूब थीटा। अभी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है। x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करें तो पावर रूल यूज़ करेंगे हम 3a कॉस स्क्वायर थीटा, बेस का अगेन डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास आता है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ y का डेरिवेटिव लूँ, y का डेरिवेटिव ले हम लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन पावर रूल यूज़ होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो dy ओवर डी थीटा हमारे पास आता है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हमने dx ओवर डी थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, dy ओवर डी थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने फाइंड आउट करना है ds ओवर डी थीटा का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा का स्क्वायर, dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर dy ओवर डी थीटा का स्क्वायर। dx ओवर डी थीटा का हम स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आता है 9a स्क्वायर कोस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। dy ओवर डी थीटा का मैं स्क्वायर लूँ तो क्या आता है 9a स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन क्या आता है 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ds ओवर डी थीटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया है का 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है, हमें तो ds ओवर डी थीटा चाहिए। अगर हम ds ओवर डी थीटा लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 है, a का a स्क्वायर का a और a कोस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। और मैं यहाँ से अगर ds लूँ तो वो मेरे पास इक्वल है 3a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमने फाइंड आउट करना है उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे s, इसका तो बहुत साइड हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो कैसे ही ना हमें तो s चाहिए 3a/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके लिए हमने क्या करना है, अब इसको हमें तो ds में को s में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हो गया, s आ जाएगा यहाँ से, 3a कांस्टेंट है मैं बाहर ले लूँगी। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा की फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। अब इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, साइन और कॉस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो देखिए ज़रा साइन का डेरिवेटिव जो है वो कोस थीटा है, वो आगे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे आगे बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो अगर साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हैं और एक का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम पावर रूल यूज़ कर लेते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा आगे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी पावर रूल, जो कि इक्वल आ रहा है यहाँ से s हमारे पास इक्वल आ रहा है
3a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हम देखें अगर हमारे पास क्वेश्चन है उसमें तो एल्फा है, हमें अल्फा के इक्वल लेकर आना है ना। नेक्स्ट फर्दर हमने क्या करना है, हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करते हैं थीटा की जगह अल्फा को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल है हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा। अभी जब फाइंड किया ना, मैं वही वैल्यू पुट कर रही हूँ कॉस थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स, मतलब डी एक्स ओवर डी थीटा का हमने डी एक्स ओवर डी थीटा पीछे फाइंड आउट किया है, तो हम डी थीटा ओवर डी एक्स के लिए क्या करेंगे, उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो ये मेरे पास आता है 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आफ्टर कैंसिलेशन 3a से कैंसिल, कॉस से साइन से, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास बचता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है टेन एल्फा, जब स्लॉप के इक्वल है, स्लॉप का फॉर्मूला हमने पढ़ा, टेन एल्फा के इक्वल होगा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल है। टेन से कैंसिल, तो यहाँ से एल्फा हमारे पास आ जाता है थीटा के इक्वल। तो ये जो हमने अभी फाइंड किया था ना स्टार, हम इसको उसको हम स्टार का नाम दे देते हैं। अब इस थीटा की जगह हम पुट कर देंगे अल्फा इन स्टार, इन स्टार। तो एस हमारे पास आता है 3a/2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा अल्फा। ये हमें रिक्वायर था, ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है आपने। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव द इंट्रिंसिक इक्वेशन of the cycloid अब है हमारे पास x इज इक्वल a थीटा प्लस साइन थीटा, और y उन्होंने हमें दिया हुआ है a 1 माइनस कोस थीटा। इसकी हमने प्रूव करने की, इसकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है इज s इज इक्वल 4a साइन अल्फा। ये हमने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, x है हमारे पास a थीटा प्लस साइन थीटा की इक्वल है, जैसे हमने अपनी लास्ट क्वेश्चन में किया। पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन थी, पैरामीट्रिक क्वेश्चन लेकर हमने खुद उसमें देखेंगे क्या होंगी, उसके देन पैरामीट्रिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब इसमें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो मैं x का डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। y है हमारे पास a 1 माइनस कोस थीटा, तो y का डेरिवेटिव मैंने लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा 1 का 0, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा मेरे पास आता है a साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने डी एस ओवर डी थीटा का स्क्वायर फाइंड आउट किया। डी एस ओवर डी थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डी एस ओवर डी थीटा का स्क्वायर इक्वल है डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर। अब डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आया, a 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, a का भी स्क्वायर आ जाएगा, और डी वाई ओवर डी थीटा आया हमारे पास a साइन थीटा आया था, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल लूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ए स्क्र को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए स्क्र कॉस स्क्र थीटा 2a स्क्र कॉस थीटा प्लस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, ए स्क्र प्लस 2a स्क्र कॉस थीटा और ए स्क्र कॉस के थीटा और ए साइंस के थीटा। मैंने ए स्क्र कॉस के थीटा में से और ए स्क्र साइंस के थीटा में से ए स्क्र बाय कॉमन ले लिया। अब ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 1 के इक्वल, ए स्क्र प्लस 2 ए स्क्र कॉस थीटा प्लस ए स्क्र, और ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, अब एक ए स्क्र ये और एक ए स्क्र ये, तो 2a स्क्र हो गया, 2a स्क्र कॉस थीटा। 2a स्क्र अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 1 प्लस कोस थीटा, ds ओवर डी थीटा का होल का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है इक्वल 2a स्क्र 1 प्लस कोस थीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस स्क्र थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये कितने जो डबल, अगर यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसका हाफ अगर हम लें, यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट नहीं है ना, इसके नीचे 2 नहीं है, ये 2 वाली ये 2 नहीं है ना इसके नीचे, तो ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमारे पास ds ओवर डी थीटा बनता है 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ बोथ साइड्स तो ds ओवर डी थीटा हमारे पास आता है 2a कॉस थीटा बाय 2, और अगर मैं ds लूँ तो वो मेरे पास आता है 2a कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। ये हमारे पास ds आ गया। हमें तो s चाहिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स, 2a कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। यहाँ से s मेरे पास इक्वल आएगा 2a कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा बाय 2 और 1/2, तो s हमारे पास आता है 4a साइन थीटा बाय 2। अब जैसे पहले हमने किया, इसका हम नाम रख लेते हैं स्टार। ठीक है, अब अगेन हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं dy ओवर dx। dy ओवर dx जो कि इक्वल आएगा dy ओवर डी थीटा ओवर dx। dy ओवर डी थीटा हमारे पास इक्वल था a साइन थीटा, और डी थीटा ओवर dx आ जाएगा 1 ओवर a 1 प्लस कॉस थीटा। a से कैंसिल, dy ओवर dx हमारे पास आता है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। किसके इक्वल आता है हमारे पास, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट हम इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि इक्वल होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, हाफ एंगल फार्मूला। सेम अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया हाफ एंगल वाला कॉस का, वो अगेन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए 2 से कैंसिल, कॉस के थीटा बाय कॉस के थीटा बाय 2 से कैंसिल, तो dy ओवर dx हमारे पास बचा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, ये हमारे पास बचा। तो dy ओवर dx हमने पहले कहा था स्लोप के इक्वल होता है टेन अल्फा, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा टेन थीटा बाय 2, टेन से कैंसिल, तो अल्फा हमारे पास आ गया थीटा बाय 2। अब हम पुट करते हैं अल्फा थीटा बाय 2 इन स्टार। अगर मैं स्टार में पुट करूँ तो s मेरे पास आएगा 4a साइन अल्फा, और यही हमें रिक्वायर्ड था, ये हमें चाहिए।